हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल है, आज से 2025 स्टार्ट हो गई है। इस साल में आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ जानना है। सारी बातें अभी बहुत लंबी जानी है, लेकिन तब तक आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि हमें ये साल कैसे गुजारना है। आपको बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे डिटर्मिनेशन करने होंगे। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि मुझे इस साल में ये करना ही करना है। और ये सब करने में आप किसी भी चीज को मजाक में नहीं ले सकते। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि आपको जीवन बर्बाद करना है या अपना जीवन अच्छे से गुजारना है। अगर आपने फैसला लिया है कि हाँ सर हमें अच्छे से पढ़ना है, तो मैं भी आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी साल आपके साथ हूं, हर स्थिति में आपके साथ हूं, हर तरह से आपके साथ हूं। नया साल है, कुछ नया टॉपिक हो जाना चाहिए आज, है ना। आज ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो बिल्कुल नया हो आपके लिए। आज से हम वोकेबलरी की तरफ थोड़ा सा रुख कर रहे हैं, तो मैं आज बिल्कुल फाउंडेशन ऑफ वोकेबलरी आपके लिए लेके चलूंगा। फाउंडेशन ऑफ वोकेबलरी लेके चलूंगा। वोकेबलरी में इस तरीके से नहीं कराऊंगा कि इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है। जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें ये पता होगा कि मेरा वोकेबलरी कराने का एक मेथड होता है, एक अलग मेथड से मैं वोकेबलरी कराता हूँ, जो बच्चों को एट अ टाइम क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि वोकेबलरी एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के आगे। वोकेबलरी को आसान भाषा में समझने के लिए आपको एक टॉपिक को समझना होगा, और उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, एफिक्सिस। क्या नाम है? एफिक्सिस। अगर आप इस एफिक्सिस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो एफिक्सिस है क्या एक्चुअली? अगर मैं आपको एफिक्सिस के बारे में बताऊं तो एफिक्सिस क्या क्या है। एफिक्सिस क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एफिक्सिस होता कितने तरह का है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एफिक्सिस दो तरह का होता है। पहला, जिसको आप प्रीफिक्स कहते हैं, और दूसरा जिसे आप सफिक्स कहते हैं। पहला प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। अब कुछ कुछ पहचान में आ गया होगा, कुछ कुछ पहचान में आ गया होगा कि ये एफिक्सिस क्या है, प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। ये आपने ज्यादा नहीं तो नाम तो सुना ही होगा, है ना। नाम तो जरूर सुना होगा कि ये होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या हैं, तो जो पहले लगे वो प्रीफिक्स और जो बाद में लगे वो सफिक्स। लेकिन पहले और बाद में लगेंगे किसके? ये पहले और बाद में लगेंगे साहब रूट के। काय के? रूट के। जो रूट के पहले लगे वो प्रीफिक्स और जो रूट के बाद में लगे वो सफिक्स। अब यहां से सारी बातों को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं। एफिक्सिस एक ऐसा वर्ड है जो किसी रूट में या तो आगे लगता है या पीछे लगता है, तब जाकर के इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एफिक्सिस की अपनी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती। ये अपना मीनिंग निकालने के लिए किसी दूसरे शब्द पर डिपेंड होता है। इसका मतलब मैं यहां इसके बारे में एक बात कह सकता हूं कि इसकी नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई, दूसरी बात क्या है साहब? दूसरी बात है ये एक शॉर्ट वर्ड है, और अगर मैं इसको हिंदी में आपको बताऊं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं भाई? शब्दांश। शब्द का अंश। क्या है? शब्द का एक अंश है, यानी अ पार्ट ऑफ अ वर्ड है। किसी भी शब्द के अंश को आप एफिक्सिस कहते हैं। और जो शब्द का अंश है, इसका मीनिंग कब निकलेगा? जब ये रूट से पहले लगे या रूट से बाद में लगे। अब ये बात ये है कि ये रूट क्या है। एक्चुअली हम इस रूट को समझ लेते हैं, ये रूट क्या होता है ना। ये भी एक क्वेश्चन है ना आपके मन में, ये रूट क्या है। तो रूट को अगर मैं आपको समझाऊं तो रूट है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या?
बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द के बेसिक फॉर्म को ही हम रूट कह देते हैं। अब बेसिक फॉर्म क्या है? यानी जिसमें न प्रीफिक्स लगा हो न सफिक्स लगा हो। हिंदी में इसी को आप मूल धातु के नाम से जान करके चलते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल धातु। जब इससे पहले कुछ जुड़े वो प्रीफिक्स और इसके बाद में जो जुड़े वो सफिक्स। जब तक कुछ ना जुड़े, बेसिक फॉर्म हो बिल्कुल, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, सॉरी रूट। अब बात ये आती है कि किसी रूट में अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं और मैंने एग्जाम्पल में लिखा प्योर, ठीक है, और इस प्योर से पहले मैं एक छोटा सा प्रीफिक्स जोड़ देता हूं इम, और जैसे ही मैंने वर्ड जोड़ा, वर्ड बनकर तैयार हो गया इम्प्योर। कौन सा? इम्प्योर। गौर से देखो जरा इस शब्द को। क्या सर प्योर के बारे में जानो तो प्योर अपने आप में कैसी मीनिंग रखता है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मैंने इससे पहले इम जोड़ा, इसने कैसा मीनिंग बना दिया दोस्त? नेगेटिव। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दूसरे एग्जांपल में लिखा ऑनेस्टी या ऑनेस्ट, और इससे पहले मैंने डिस जोड़ दिया, तो क्या बन गया? डिसऑनेस्ट। इसका मतलब अगर ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट शब्द अपने आप में कैसा है? पॉजिटिव। और डिसऑनेस्ट की बात करें तो डिसऑनेस्ट शब्द अपने आप में कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि प्रीफिक्स का काम है कि जो भी वर्ड की मीनिंग है उस मीनिंग को बदल देता है। क्या काम है इसका? कि जो भी वर्ड की मीनिंग होगी उस वर्ड की मीनिंग को बदल देगा। अब आप कहोगे सर वोकैबुलरी में इसका क्या प्रयोग है? तो आपने दो शब्द तो सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा आपने थीस्ट, और एक वर्ड आपने सुना होगा एथीस्ट। ए एक प्रीफिक्स है जिसने वर्ड को नेगेटिव कर दिया। थीस्ट का मतलब जो भगवान में भरोसा करे, और एथीस्ट वो है जो भगवान में भरोसा ना करे। ठीक है, जो नेगेटिव है वो है। क्लियर हो रही है यहां तक की बात? अब सर बात ये आती है कि कितने ऐसे प्रीफिक्स हैं जो मीनिंग बदल देते हैं, या कौन कौन से प्रीफिक्स हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल बताई जाएगी आपको। जैसे मैंने कहा ए, एन, डिस, अन, इल, इम, ठीक है ठीक है, अन, इल, इम, इन प्रीफिक्स के लगने से कोई भी वर्ड कैसा बन जाता है साहब? नेगेटिव। क्या बन जाता है? नेगेटिव। जैसे मैंने कहा प्योर, तो वर्ड बना दिया इम्प्योर। इम्प्योर कैसा है? नेगेटिव है। थीस्ट कैसा वर्ड था? पॉजिटिव। ए लगा दिया, कैसा वर्ड बन गया? नेगेटिव, अथीस्ट। तो मैंने अगर आपसे पूछ लूं कि सर प्रीफिक्स का काम क्या है, तो प्रीफिक्स का काम है मेरे दोस्त कि ये किसी भी वर्ड को क्या बना देता है? नेगेटिव बना देता है। ठीक है, क्या इतने ही प्रीफिक्स हैं? हाँ, ऑलमोस्ट इतने ही हैं। बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे वोकैबुलरी में हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि सफिक्स का क्या काम है। सर इस सफिक्स का काम क्या है? सफिक्स कहां लगता है सर? रूट के बाद में। और रूट के बाद में लगकर इसका काम होता है कि ये जो भी वर्ड में लगता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये उस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कैसे चेंज कर देता है उस बात को समझें। जैसे मैं अभी एक शब्द लिख करके चला था ऑनेस्ट, एक शब्द मैंने लिखा था प्योर। ठीक है, अगर मैं यहीं पर ऑनेस्ट में एक छोटा सा सफिक्स जोड़ दूं वाई, क्या जोड़ दूं? वाई, तो शब्द बनकर के तैयार हो गया कौन सा? ऑनेस्टी। कौन सा शब्द बनकर के तैयार हुआ? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी शब्द बनकर के तैयार हुआ। और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें मेरे दोस्त, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो ऑनेस्ट शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी शब्द को देखा जाए तो यह शब्द अपने आप में क्या है? नाउन है। एक छोटा सा सफिक्स
पूरे के पूरे क्या कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने की ताकत रख रहा है। मैंने लिखा प्योर और प्योर में मैंने टी वाई जोड़ दिया, तो शब्द जो बनकर के तैयार हुआ वो कौन सा तैयार हुआ, प्योरिटी। और प्योरिटी शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो प्योरिटी शब्द नाउन है, जबकि प्योर शब्द एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर हमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करना हो तो सर हमको क्या बदलना पड़ेगा, हमको उसमें सफिक्स लगाना पड़ेगा, और सफिक्स जैसे ही लगेगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी कौन सा सफिक्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाता है। इसको जानने के लिए लेडीज एंड लेडास हम सबसे पहले चलते हैं एक सफिक्स पर, जिस सफिक्स का नाम है नाउन सफिक्स। क्या नाम है, नाउन सफिक्स। यानी इन सफिक्स के लगने से कोई भी वर्ड क्या बना करके देता है, हमको नाउन बना देता है। कोई भी वर्ड क्या बना देता है, नाउन बना देता है। यानी ये सफिक्स जिस भी वर्ड के लास्ट में लगेंगे ये उसको नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे, नाउन। समझ में आ रही है बात, बोलो। अब है कौन कौन से सफिक्स ये देखो गौर से। अभी अभी लिखा मैंने वाई, अभी अभी मैंने लिखा टी वाई, अभी मैंने अगर कहूं आर वाई या फिर ई आर वाई, अगर मैं लिखूं ऐसे ही ई एन टी या फिर एम ई एन टी, ऐसे ही लिखूं मैं टी एच या फिर एच, अगर मैं लिखता हूं यहीं पर एशन या फिर शन, एशन या फिर शन, यहीं पर मैं लिख दूं शिप, यहीं पर नजर आता है हुड, यहीं पर मुझे नजर आता है रेड, यहीं पर अगर मैं आपसे कह देता हूं तो एस आई ओ एन, यहीं पर मैं आपसे कहूं तो टी आई ओ एन, यहीं पर अगर मैं आपसे कहता हूं तो यू एम या यू एस, अगर मैं यहीं पर कहता हूं तो आई एस टी, यहीं पर मैं कहूं तो ओ आर, यहीं पर मैं कहूं तो ई आर। इन सफिक्स के लगने से कोई भी शब्द क्या बनता है, नाउन। लेकिन रुको जरा, सबर करो। एक शब्द है, एक सफिक्स है फुल और एक सफिक्स है आईएनजी। सर अगर देखा जाए तो यहां अगर मैं इस फुल पर डिस्कशन करूं और आईएनजी पर डिस्कशन करूं तो सर इनके लगने से नाउन भी बनता है और इनके लगने से एडजेक्टिव भी बनता है। क्या बनता है, नाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। अब हमें यही बात तो जाननी है, ऐसा ना हो कि हम कभी भी फुल देखें, आंख बंद करें और कह दें ये एडजेक्टिव है। ना, हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जरा देखो। मैं डिस्कशन लेके चलता हूं फुल पर, मैं अगला पेज ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं लेके चलता हूं बात काय की, फुल की। फुल की अगर मैं बात करता हूं तो फुल से नाउन भी बनेगा जैसे मैंने बताया और एडजेक्टिव भी बनेगा जैसा कि मैंने बताया। नाउन कब बनेगा, सर नाउन तब बनेगा जब ये मेजरमेंट को बताएगा। कोई भी शब्द अगर फुल लग के मेजरमेंट बताएगा तो नाउन होगा, और अगर क्वालिटी बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे गाना सुना था, लड़की ब्यूटीफुल, सुना था नहीं सुना था। अब क्या ब्यूटीफुल से आप किसी को कोई चीज मेजरमेंट नाप के देते हैं क्या, नहीं ना। ये तो किसी की क्वालिटी है, अरे हाँ या ना। और अगर ये क्वालिटी है तो मेरे दोस्त ये एडजेक्टिव हो जानी चाहिए। तेजी से आवाज कमेंट में आनी चाहिए हाँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं कि भाई मुझे स्पून फुल चाय की पत्ती दे दो, तो स्पूनफुल आपको कोई क्वालिटी बता रही है या मेजरमेंट बता रही है। आप कहोगे सर ये मेजरमेंट बता रही है, और अगर ये मेजरमेंट बता रही है तो ये काय का काम कर रही होगी, नाउन का। अगर मैं यहीं पर कहूं बकेट फुल, क्या कहूं, बकेट फुल, BUCKET, बाल्टी भर के, तो ये भी मेजरमेंट है, ये भी नाउन बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूं वंडरफुल, आपको 3 इडियट मूवी याद है, सर तो इंस्पायर है उससे। 3 इडियट मूवी में एक सीन आता है जहां आमिर खान बैठा बैठा खुश हो रहा है, प्रोफेसर साहब मशीन पढ़ा रहे हैं,
व्हाट इज अ मशीन। तभी वो कहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो। बोला बचपन से एक ख्वाहिश थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूं, आज बैठा हूं, मजा आ रहा है। मजा मत लो, मशीन की डेफिनेशन सुनाओ। तो वो डेफिनेशन सुना देता है कि मशीन इज समथिंग व्हाट दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स। सर सुई की निब से लेकर के पैंट की जिप तक सब मशीन है। बटन दबाओ, पंखा चालू, हवा दे रहा है, मशीन है। कैलकुलेटर जो करोड़ों का हिसाब उंगलियों पर कर देता है, मशीन है। याद आया? वो कहता है आप डेफिनेशन सुनाइए। बोले मैं डेफिनेशन ही तो सुना रहा हूं। तब वो चतुर्लिंगम को खड़ा करते हैं और चतुर्लिंगम रटी रटाई क्या बोल देते हैं, डेफिनेशन। और जब चतुर्लिंगम रटी रटाई डेफिनेशन बोल देते हैं तो प्रोफेसर साहब क्या बोलते हैं, क्या बात है। अब वही प्रोफेसर साहब इसी बात को हिंदी में न बोलकर इंग्लिश में बोलते तो क्या बोलते, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब चतुर्लिंगम की वो क्वालिटी को बता रहे हैं, और क्वालिटी को बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो रही होगी। अगर मैं यहीं पर आपसे चर्चा करता हूं इस सफिक्स पर, आईएनजी पर, तो भाई इससे भी नाउन बनता है और इससे एडजेक्टिव भी बनता है। सिंपल सी बात समझ लो। अगर किसी आईएनजी का जवाब व्हाट से मिले तो नाउन है, और व्हाट से ना मिले तो नाउन नहीं है। अब इसका रीजन क्या है ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जब हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे, नाउन चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होंगे तब ये बात आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो धुआं करना है वो हानिकारक है हेल्थ के लिए। इसका मतलब व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। व्हाट से आंसर मिल रहा है, ये नाउन है। बट अगर मैं यहीं पर एक बात कहूं, आई सॉ हिम स्मोकिंग, मैंने उसको क्या करते हुए देखा, कैसे देखा, स्मोकिंग करते हुए देखा। इसका आंसर हमें हाउ से मिल रहा है, और हाउ से मिल रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अगर ये बात न पच रही हो तो इसे थोड़ी देर मत खाइएगा, नाउन चैप्टर चलेगा, इस पर बहुत अच्छा खासा ऑपरेशन करेंगे हम। यही टॉपिक कम से कम 10 मिनट तो यही टॉपिक चलेगा जब मैं नाउन पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है। ये हो गया जी आपका नाउन सफिक्स। अब नाउन सफिक्स के बाद में जो सफिक्स आता है उस सफिक्स का नाम है एडजेक्टिव सफिक्स। क्या नाम है बेटा, एडजेक्टिव सफिक्स। यानी इन सफिक्स के लगने से एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त, एडजेक्टिव बनता है। कैसे बनेगा एडजेक्टिव, गौर से देखिए। अगर किसी शब्द के लास्ट में, रूट के लास्ट में एवल लग जाए, एवल लग जाए, फुल लग जाए, यूएस लग जाए, ओयूएस लग जाए, आईसी लग जाए, ठीक है, और आईएनजी लग जाए, तो सर ए एल लग जाए, ए एल लग जाए, इन सारे के सारे सफिक्स के लगने से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा बिलीव एबल, बिलीवेबल, क्या है, एबल लग रहा है लास्ट में, एडजेक्टिव है। मैंने कहा आपसे पर्सनल, क्या लग रहा है लास्ट में, एल, एडजेक्टिव है। मैंने कहा आपसे पैथेटिक, अगर आपसे मैं कहूं आंख बंद कर बेटा और जादू कर दे, बता दे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो सोते में भी आवाज आएगी, गुरुजी लास्ट में आईसी लग रहा है, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये तैयार करने, जब मैं वोकैबुलरी कराना स्टार्ट करूंगा ना अगली क्लास से, तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है, बवाल क्या है। अगला सफिक्स, अगर अगला सफिक्स देखोगे तो अगला सफिक्स है आपका वर्ब सफिक्स। गुरुजी कितने सफिक्स हैं, बस खत्म होने वाले हैं, एक है वर्ब और एक है एडवर्ब। सर वर्ब सफिक्स की बात करूं तो इसके लास्ट में एटीई, आईएफवाई, आईजेडई या फिर आईएसई लगता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा प्लूरल का वर्ब बनाओ, तो आप कहोगे गुरुजी प्लूरलाइज, है ना। मैंने कहा मॉडिफिकेशन, तो आप कहोगे मॉडिफाई, इसकी वर्ब हो गई क्योंकि इसके लास्ट में आईएफवाई लग रहा है। और लास्ट सफिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो है एडवर्ब सफिक्स। और एडवर्ब सफिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है, वार्ड लगने से एडवर्ब बनता है, वाइज लगने से चैप्टर
एडवर्ब बनता है। जैसे मैं कहता हूं चैप्टर वाइज, क्या कहा मैंने? चैप्टर वाइज, है ना। मैंने आपसे कहा वाइजली, क्या कहा? वाइजली। गाना सुना था ना, स्लोली 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 स्लोली, क्या है ये? एडवर्ब। लेकिन एल वाई लगने से एडजेक्टिव भी बनता है, लेकिन कब? जब नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और जब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दोगे तो एडवर्ब बनाएगा। जैसे मैं अगर शब्द लिखूं मेनली, फ्रेंडली, तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बना? मैन नाउन है, नाउन में एल वाई जोड़ा तो एडजेक्टिव, फ्रेंड एडजेक्टिव, नाउन है, नाउन में एल वाई जोड़ा एडजेक्टिव। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात एकदम क्लियर हो रही होगी और एकदम से आपके दिमाग में भर गई होगी। इस टॉपिक को आप मन लगा करके आज पढ़िएगा, मन लगाकर आज पढ़िएगा। जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी वोकैबुलरी की। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी का एक और टॉपिक रह रहा है, और वो है बेयर, सॉरी, सेमी मॉडल, मार्जिनल ऑक्सिलरी। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कल ही चर्चा हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।